अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मिलिट्री पावर इसराइल प्लस यूएस वर्सेस मुस्लिम कंट्रीज टोटल और हाँ, इसराइल और प्लस इसराइल प्लस यूएसए। यूएस। वैसे भी ये दोनों कौन इतने। ज़्यादा पावर में है? सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है दिक्कत बोलने हो में। रही है बोलने में। तो आप लोगों को भी साउंड से पता लग रहा होगा कि मैं, क्योंकि एक दो दिन पहले स्पीकर भी, फटा हुआ। हाँ, एक दो दिन पहले से भी जो है ना, मैं मेडिसिन ले रहा था। अभी ठीक हो गया हूँ, लेकिन अभी तक जो वॉल्यूम है वो ठीक नहीं हुआ। मेरा जो साउंड है ना वो अपनी जगह पर नहीं आया। तो इसलिए वीडियो बनाने बैठा हूँ। आप लोग ज़रूर कहेंगे कि यार फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि वीडियोस बनाना ज़रूरी थी, लेकिन अब बेटर हूँ, अब मुझे कोई पेन वगैरह नहीं है। तो अच्छा, इसराइल प्लस यूएस, असल में ये दोनों ही बहुत बड़ी ताकतें हैं ना। यूएस मिलिट्री पावर उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसराइल वैसे भी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके सराउंडिंग्स में जितने भी कंट्रीज़ हैं, मिस्र, उर्दन, यमन, जितने भी कंट्रीज़ हैं उससे पावरफुल है इसराइल। तो उसके साथ जब यूएस भी मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं दोनों दोस्त। और मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ तक बात की जाए तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पावरफुल है मिलिट्री में, और उसके बाद टर्की। 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 तो देखते हैं इस कंपैरिजन को कि ये किस तरह का कंपैरिजन होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। और बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ रिजोल्यूशन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अमेरिका सहित कुल 14 देशों ने इजराइल द्वारा गाजा में की जा रही कार्यवाही का समर्थन किया है, और भारत सहित कुल 45 देशों ने इस मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इस तरीके से गाजा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए ये रिजोल्यूशन पास किया जा चुका है, लेकिन इस फैसले के बावजूद इजराइल और अमेरिका ने इसे मानने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद अमेरिका और इजराइल कई मुस्लिम देशों की नजर में दो सबसे बड़े दुश्मन देशों की तरह देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां इजराइल पर हिजबुल्ला और सीरिया की तरफ से हमले किए जा रहे थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ अमेरिका पर भी इनके इराक और सीरिया में मौजूद मिलिट्री बेसिस पर ईरान द्वारा समर्थित मिलिटेंट ग्रुप्स द्वारा हमलों को अंजाम दिया जाने लगा है, जिसके रिस्पांस में अमेरिका ने अब सीधे सीधे ईरान के सीरिया में मौजूद मिलिट्री इक्विपमेंट्स व वेपन्स डिपो पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके बाद इस जंग में इजराइल के साथ अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, और ईरान के साथ अब तक कतर और सीरिया भी अमेरिका व इजराइल को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जिन्हें रशिया व चाइना गुप्त रूप से मदद भी कर रहे हैं। लेकिन यदि बाकी मुस्लिम देश भी आगे मिलकर इजराइल व अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेते हैं, तब ऐसे में यह जंग बहुत ही जल्द एक बड़े विश्व युद्ध के रूप में भी बदल सकती है। लेकिन फिलहाल यदि बात करें केवल ईरान, सीरिया और कतर की, तो इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड पावर के सामने इन तीनों ही देशों की मिलकर मिलिट्री फायर पावर कितनी है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इनके बीच एक क्विक मिलिट्री पावर कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, बशर अल असद किस देश के प्रेसिडेंट हैं, कतर या सीरिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन से। तो इन तीनों ही देशों के पास करीबन 7.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं, तो वहीं अमेरिका व इजराइल के पास 17 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। मैन बैटल टैंक्स की 6,700 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों की आर्मीज ऑपरेट करती हैं। अमेरिका व इजराइल के पास भी करीबन इतने ही मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं, हालांकि इनके बैटल टैंक्स ज्यादा एडवांस और लीथल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 840 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिका व इजराइल के पास 1650 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 5200 से भी ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिका और इजराइल के पास 1600 से भी ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की
2000 से ज़्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। यूएस एंड इसराइल के पास भी करीबन इतने ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें एयर पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इन तीनों ही देशों के पास 1300 से भी ज़्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। यूएस एंड इसराइल के पास करीबन 14,000 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स की 480 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। यूएस एंड इसराइल के पास 2300 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 110 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिका और इसराइल के पास 830 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स एंड बॉम्बर जेट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 220 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। यूएस एंड इसराइल के पास 1000 से भी ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की कोई यूनिट इन तीनों ही देशों के पास नहीं। यूएस एंड इसराइल के पास 5,500 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इन तीनों ही देशों के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर या डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। अमेरिका के पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं और 72 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 7 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिका के पास 20 बैटल क्रूजर्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 7 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिका और इसराइल के पास 30 कॉर्वेट्स एंड लिटरल कॉम्बैट शिप्स मौजूद हैं। सबमरीन्स की 19 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। यूएस एंड इसराइल के पास 73 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही अमेरिका और इसराइल की कंबाइंड फायर पावर के सामने ईरान, कतर और सीरिया की कंबाइंड मिलिट्री पावर। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट में कर सकते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। असल में अमेरिका वैसे ही एक सुपर पावर है और इसराइल जो है वो भी पॉलिसीज उनकी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। हाँ, और इसराइल जो है ना वो वैसे भी उसको एक शुरू से पता है कि यार अगर मैंने सरवाइव करना है ना इस दरमियान, पूरे अरब के दरमियान में बैठा हुआ है, ठीक है, मिडिल ईस्ट, वो जितने भी कंट्रीज़ हैं आसपास लगते हैं वो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। उसको भी पता है अगर मैंने इधर बैठना है तो मुझे अपनी पावर जो है वो बढ़ाते रहना होगा, और वो उसी पर शुरू से काम कर रहा है। 3 जंगें अभी तक हो चुकी हैं इसराइल के ख़िलाफ़ अरब ममालिक की, तीनों इसराइल जीता है। अच्छा, 80% ले चुका है अभी तक फ़लस्तीन को, वो अभी सिर्फ 20% है फ़लस्तीन के पास। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोगों को तो कंपैरिजन देख के यही पता लगा है कि बिल्कुल कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है मुस्लिम कंट्रीज़ का इसराइल के साथ। लेकिन अभी जिस तरीके से 120 के करीब ममालिक ने जो है वो रेजोल्यूशन में यही वो किया है कि जंगबंदी होनी चाहिए, सिवाय कुछ कंट्रीज़ के, बाकी सब ने ही तकरीबन 120 के करीब मुल्कों ने जो है जंगबंदी की हमायत की है। लेकिन इसराइल और यूएस इस पर मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।